हेलो मेरे भाई मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, आज हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। मुझे उम्मीद है कि आपको पहली क्लास पसंद आई होगी। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं परसेंटेज की 8 वीडियो आपको दूंगा, पूरा कंप्लीट परसेंटेज। और इतनी बेहतरीन क्लासें होंगी सभी की सभी कि आप कोई भी एग्जाम हो, जीरो से लेकर हीरो तक, CGL, CDS, NTPC, ग्रुप डी, RPF, कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, कैसा भी एग्जाम हो, जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा पूरी उम्मीद है कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा परसेंटेज से। और एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने ये क्लासें अच्छे से देख ली और अच्छे से नोट्स बना लिया और पढ़ लिया आपने, पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं कि आपका परसेंटेज बिल्कुल बेहतरीन होगा। और जिस बच्चे का परसेंटेज कमजोर होता है उसका अर्थमेटिक हमेशा कमजोर ही रहता है। तो बस इन्हीं बातों के साथ आप क्लास को पूरी देखना और पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। चलिए, आज परसेंटेज की दूसरी क्लास है आपकी। देखिए, मैं आपको जो परसेंटेज पढ़ा रहा हूं बिल्कुल बेसिक से। ऐसे क्वेश्चन है, ये कोई टाइप वाइज नहीं है। जिनका बेसिक, जो बच्चे कहते हैं कि मेरा बेसिक ठीक है, उन्हें बड़े ध्यान से देखना है कि इन क्वेश्चनों के आंसर वो कितनी जल्दी बना पाएंगे, बना भी पाते हैं नहीं बना पाते हैं, वो बड़े ध्यान से देखना है सभी को। क्लियर है। चलिए, ये बेसिक क्वेश्चन है कि परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चे देख के बोलते हैं कि एग्जाम के अंदर जाने के बाद कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, पता नहीं चला। ये सभी वो क्वेश्चन है, बिल्कुल तराश के रखे गए सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए एग्जाम के अंदर हैं, सभी के सभी क्वेश्चन लिए गए हैं आपके। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। यदि 240 का A प्रतिशत C है और A का C प्रतिशत 117.6 है, तो A प्लस C का मान ज्ञात कीजिए। A प्लस C का मान ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा गया। तो आपको बताना होगा मेरे भाई, आप बताएंगे कि सर यदि 240 का A प्रतिशत C है, तो आप बताएंगे कि सर 240 A का A प्रतिशत बराबर क्या है, C है। तो आप बताएंगे 0, 2, 12। आप बताएंगे A अपॉन C का रेशो आएगा 5/12। क्या आएगा, 5/12, यही तो आएगा। उसने क्या पूछा आपसे, क्या पूछा है भाई। सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि आखिरकार पूछा गया क्या है, पता होना चाहिए ना। मान लीजिए आपको जेडी कैंपस में आना है और आपको ये नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है, आप चलते ही जाएंगे मेरे भाई। तो आपको मंजिल का पता होना चाहिए, इसी तरह से आपको क्वेश्चन का पता होना चाहिए उसने पूछा क्या है। उसने क्या पूछा है आपसे, A प्लस C का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों का योग। क्या पूछा है, इसका मतलब देखिए A और C का रेशो कितना है, 5:5। इसका मतलब वो आंसर होगा जो इन दोनों का मल्टीपल होगा, यानी कि इनके सम का। आप बताएंगे 12 और 5 17, इसका मतलब वो आंसर होगा जो क्या होगा, इसका मल्टीपल होगा। तो आप बताएंगे सर देखिए 17 से 96 जाता है, जल्दी बताइए। 17 एकन बचे 2, 17, 26 नहीं आता, कैंसिल आउट। 26 भी नहीं आता, 144 आता है, नहीं आता, क्या बचा। आपका क्या आंसर होगा मेरे भाई, 268। आप बताएंगे 17 एकन 17, कितने बचे आपके पास, आप बताएंगे 6, 17 चौके। आपका करेक्ट आंसर क्या है, ए। बताइए जल्दी से। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहें, कोई बात नहीं कि भाई हमने ये ऑप्शन से कर दिया, सर 2 ऑप्शन मिल जाएं, ऐसे दिमाग में होगी बात आपके। चलिए, फिर ये होगा कैसे। देखिए, आपको बताऊं बेस्ट तरीका तो यही है इसका ऑप्शन से करने का भाई। जब रेशो आ गया A और C का, तो A और C लगाइए और इसे उड़ा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो होगा कैसे, तो आप बताएंगे 240 A%। देखिए, मैंने कल एक बात बताई थी आपको, A% गुना 240। आप इसको चाहे ऐसे लिख दीजिए, A गुना 240%। क्या लिख दीजिए,
a गुना 240%। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसके साथ लगाइए प्रतिशत, चाहे इसके साथ लगाइए 240 के साथ प्रतिशत, चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए a प्रतिशत गुना b, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b प्रतिशत गुना a। बताइए क्लियर है? चाहे प्रतिशत इस साइड लगा लीजिए संख्या के साथ, गुना में प्रतिशत आगे पीछे आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए उमंग सिंह, क्लियर है? चलिए, तो आप बताएंगे कि सर ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई तो मेरे भाई देखिए अब प्रक्रिया देखिए। आप बताएंगे सर ए का a% यानी कि 240 का a%, आपको पता चला 240% का मतलब होता है कितना, 12/5। कितना होता है भाई? गुना a बराबर क्या है, c। यही तो है। चलिए आप बताएंगे सर क्या दिया है, a का c%, a का c%, या आप ऐसे भी लिख लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। 240 गुना a%, फिर क्या दिया है a गुना c% बराबर कितना है 117.6, यही तो दिया है। तो आप क्या बताएंगे भाई, परसेंटेज से a से a कैंसिल। क्लियर है भाई? आपने क्या किया, इस संख्या को इससे भाग लगा दिया। बताइए क्लियर है या नहीं? तो आप इससे इसे भाग लगाएंगे, कितना बताएंगे, 240। आप बताएंगे 240 बटे c बराबर कितना आएगा, c बटे 117.6, यही तो होगा। जल्दी से बताइए आप, क्लियर है या नहीं है? चलिए आप बताएंगे सर ये कितना कहलाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप बताएंगे सर c² बराबर क्या कितना कहलाएगा, c² बराबर आप बताएंगे सर ये कहलाएगा 240, यानी कि एक जीरो है पॉइंट, जब गुना करेंगे तो एक जीरो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। क्या हो जाएगी भाई? तो आप बताएंगे 24 गुना 1176। क्लियर है? तो इसके फैक्टर कितने होंगे आप बताएंगे, इसके फैक्टर कर लीजिए। आप बताएंगे 24 के फैक्टर क्या होंगे, 8 गुना 3। इसके फैक्टर कितने होंगे आप बताएंगे सर, इसके फैक्टर आ जाएंगे 117 के फैक्टर होंगे 8 गुना 147। कितने होंगे, 8 गुना, अरे भाई 8 सती 56, यहाँ पे 8 था ना, मैंने इसलिए 8 के फैक्टर में ले लिया इसको। 147 के फैक्टर कितने होंगे आप बताएंगे, 49 गुना 3। कितने होंगे भाई, 49 गुना 3। जल्दी से बताइए आप, स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग, सब क्लियर है? तो क्या लेंगे इसमें से बाहर, हमेशा जोड़े में से एक संख्या बाहर लेते हैं, वर्गमूल का मतलब। आप बताएंगे सर कितना हो जाएगा ये? आप बताएंगे, क्या आप बताएंगे सर 8 आया बाहर, सर 3 आया बाहर, कितना आया सर 7 आया बाहर, 8। आप बताएंगे 7 या 21, 21 अट्ठे c बराबर आप बताएंगे 168। कितना आया, अरे भाई 7 या 21, 21 अट्ठे 7 या 21 अट्ठे। क्लियर है या नहीं? तो c का मान कितना आया, मुझे क्या चाहिए, a का मान। तो आप a का मान मेरे भाई इसमें रख दीजिए। तो आप बताएंगे सर ये कितना है, 12/5 गुना a बराबर c कितना है, आप बताएंगे कितना है मेरे भाई, 168। 168 को ऐसे भी लिख दीजिए आप, 8 गुना 3 गुना 7, आसानी होगी। क्लियर है? आप बताएंगे सर 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 3 कैंसिल। आप बताएंगे 5 दूनी 10, 10 के गुना, a बराबर कितना कहलाएगा भाई, कितना कहलाएगा, 70। 70 और आपका 168, 8 6 5 13 का 3 का कितना कहलाएगा, बताइए जल्दी से बताइए आप, क्लियर हैं? लेकिन आपको एग्जाम के अंदर इस तरह से नहीं करना, जिस तरह से आपको बताया उसी तरह से करना है। कैसा करना है इसे, ऑप्शन वाइज। कैसा करना है भाई, क्लियर है भाई? सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए आप पे। यदि सॉल्यूशन नहीं आता, मान लीजिए आप कहीं क्वेश्चन के अंदर फंस गए और सॉल्यूशन नहीं आता, तो फिर क्या होगा मेरे भाई, समझ गए ना? चलिए अगला क्वेश्चन,
यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एफ, तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती है, यह पूछा गया आपसे। बताइए, सोचिए। उसने कहा यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है, पीएच के स्थान पर क्या लिखा जाता है, एफ, तो आप देखिए ये कितने शब्द हैं, पहले आपको ये देखना होगा। आप बताएंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने शब्द हैं टोटल, 10। उसने कहा पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया, एक, यही तो है पीएच। कितनी त्रुटि है, कितनी त्रुटि है, 2। तो उसने पूछा कितने प्रतिशत की कमी हुई, कमी कितने की है, 2 की, किस पे, 10 पे, और गुना 100। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, उसने कहा पीएच के स्थान पर क्या लिख दिया, देखिए पीएच के स्थान पर एफ लिख दिया, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, एफ, यहाँ क्या आएगा, एफ। अब कितने शब्द हैं, कितने हो गए टोटल, कितने थे पहले, कितने की कमी है, कमी किस पर होगी, ज्यादा पर, 2/10 और गुना 100। पिछली क्लास में बताया था आपको कमी किस पर होगी और वृद्धि किस पर होगी। चलिए अगला बताइए आप, एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, वह संख्या बताइए। बताइए आप लोग, मान लीजिए आप रेलवे के अंदर एग्जाम दे रहे हैं, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का कोई एग्जाम है, दिल्ली पुलिस का कोई एग्जाम है, आपसे पूछ लिया एक संख्या 16% बढ़ाने पर 1914 हो जाती है, वह संख्या बताइए। देखिए इतना तक आप एग्जाम के अंदर जाएंगे और इसे निकालेंगे मेरे भाई, जाने के बाद बैठ के सोचेंगे, इतना एग्जाम खत्म हो जाएगा। देखिए अब करेंगे कैसे इसको, देख तो सर 2 ऑप्शन कैंसिल आउट। मेरे भाई इधर देखिए, क्या बताया सर आपने, देखिए आप सीखिए इसे मेरे भाई, आपको सीखना है पहले कि करेंगे कैसे। मोहित जी बोर्ड की तरफ देखिए, आप बताएंगे एक संख्या जो 16% बढ़ाने पर, कितने परसेंट बढ़ाने पर कितनी हो जाती है, बढ़ने के बाद 1914। तो इसका मतलब ये है कि जो आंसर होगा 1914 से कम होगा। भाई 16% बढ़ाने के बाद वो संख्या कितनी आई परिणाम में, उसने बताया है कितनी प्राप्त हुई, 1914। कितनी प्राप्त हुई, इसका मतलब जो संख्या रही होगी पहले वो क्या रही होगी, 1914 से कम रही होगी। तो इसका मतलब ए और सी कैंसिल आउट, क्या बच्चा, बी और डी, दोनों में से एक आंसर होगा या नहीं होगा। उसने कहा बढ़ाने के बाद कितनी हो रही है, 1914। अब देखिए यदि मैं 1780 में का कितने बढ़ाऊंगा, 16%, जब वृद्धि होगी 100 में ऐड करेंगे, आप बताएंगे 116, और इसका मतलब क्या होगा। अरे भाई 116 को क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं 116/100% में, और नीचे कितनी जीरो, कितने अंक के बाद पॉइंट लिख सकते हैं। तो आप बताएंगे इकाई अंक क्या आएगा इसका, 8 छंगे, और यहाँ इकाई अंक कितना है, तो इसका मतलब तो ये नहीं होगा। फिर आंसर क्या बचा आपका, क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए। सेकंड आप कह रहे हैं, देखिए भाई एक और बात आप ध्यान से देखिए, 16% बढ़ाने पर, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/25, कितनी होती है, 4/, ये कहां से आया सीखिए पहले आप। सीख लीजिए मेरे भाई, ये कहां से आया। चलिए देखिए आप बड़े ध्यान से देखिए, 16 का मतलब 16/100, 4 चौक 16 कितना आया, 25। मैंने कल भी बताया था मेरे भाई कि आपको ये फ्रैक्शन कहां तक याद करनी है, 25 तक। कहां तक, कल की क्लास में बताया था, कहां तक याद करनी है। तो कितना आया, 4/25। तो इसका मतलब यह 16% का मतलब है 4/25। 25 में 4 की वृद्धि है, यानी कि पहले वो कितनी थी 25, अब कितनी है 29। तो इसका मतलब वो आंसर होगा जो किसका मल्टीपल होगा, 25 का। और 25 का मैंने ये नियम बताया था, देखिए कोई संख्या 5 से विभक्त कब होगी, जब उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5 होना चाहिए। कोई संख्या 25 से कब विभक्त होगी, मैंने बताया 2 डिजिट बताया था, 2.5 अंक। किससे विभक्त होना चाहिए भाई, 25 से। 25 से देखें क्या 20 होता है, नहीं होता। 50 होता है, हाँ सर होता है। 10 होता है, नहीं होता।
तो ये कैंसिल आउट है। क्लियर है। और 1 से 25 से बताया था, क्या बताया था आपको? 3 डिजिट। कितने बताए थे? क्लियर है या नहीं? ये जो क्लास है आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास है, जिस तरह के क्वेश्चन बेसिक पूछे जाते हैं परसेंटेज से, वो क्लास है। क्लियर है मेरे भाई? वो चीनी का मूल्य 10% बढ़ गया, 20% घट गया, वो सभी कर लेते हैं। ओके, चलिए। यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या सब वही संख्या हो जाती है, वही संख्या आ जाती है। तो ये बताइए वह संख्या क्या है? तो यदि किसी संख्या का 85% 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, वह संख्या बताइए क्या है? देखिए, किसी संख्या का 85%, कितना भाई? 85% किस में जोड़ने के लिए कह रहा है वो? 75 में कह रहा है, तो इन्होंने कह रहा है वही संख्या आ जा। तो कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अपने आप में कितने परसेंट हो? हाँ भाई, पहले 85% में कह रहा जोड़ दीजिए, 85% में जोड़ने के बाद इन्होंने कह रहा वह संख्या कितने बन जाती है? कितनी बन जाती है भाई? 100। कोई नंबर्स अपने आप में, कोई भी संख्या अपने आप में कितने परसेंट होगी? ये कह रहा कि 85% जोड़ने के बाद, इन्होंने कह रहा 85 में जोड़ने के बाद, 85 में जोड़ने के बाद वह संख्या वही बन जा जो कि तू, यानी कि अपने आप में 100% बन जा। कितने परसेंट बन जा? तो इसका मतलब 85 से 100% हो गया, कितने परसेंट बढ़ा? कितने परसेंट की वृद्धि है? 15%। 15% बढ़ने के बाद वह संख्या कितनी हो जाती है? 75 जोड़ने के बाद 100% हो जा। तो वृद्धि कितने की है? 75 की। आप बताएंगे 1% का मान कितना है? 5, और 100% का मान निकाल लेंगे, आप बताएंगे 500। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या आंसर होगा भाई? क्लियर है या नहीं है? देखिए, उसने कहा कि 85%, किसी संख्या का 85%, किसी संख्या का 85% में 75 जोड़ दीजिए, वह संख्या वही बन जाएगी जो कि तू, जो संख्या थी। यह इसका मतलब कोई संख्या अपने आप में पहले कितने परसेंट थी? कितने परसेंट थी मेरे भाई? जोड़ने के बाद तो 100% में इसने 85% में 85 से कितनी होगी? 100। कितने की वृद्धि है? आप बताएंगे सर 15% की। कितने की? और 15% का मान कितना है? तो 15% का मान 75 है, 1% का मान कितना है? 5 है, तो 100% का मान कितना होगा? तो वह संख्या कितनी थी बताइए? जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह सवे की 140% हो जाती है, वह संख्या क्या है बताइए? जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो यह सवे की 140% हो जाती है, वह संख्या क्या है? यह पूछा गया आपसे। देखिए, बड़े ही बेसिक आंसर हैं इसके, बड़े बेसिक आंसर है। 540। देखिए, आप बताएंगे कि सर कितने बढ़ाया इसमें? कितना बढ़ाया? 216। वह कितनी बढ़कर कितनी हो गई भाई? कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100 से कितनी फालतू है? 40% बढ़ाई गई, तो 40% का मान कितना है? आप बताएंगे 216। ठीक है, आप क्लियर है? तो आप बताएंगे सर 10% का मान कितना होगा? आप 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 10% का मान कितना है? 100% का मान कितना होगा? आप बताएंगे सर 10 से गुना इधर कीजिए, 10 से इधर, तो आप बताएंगे कितना होगा? 540। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लियर है या नहीं है? मैंने आपको कल भी बताया था कि हर वस्तु अपने आप में कितने परसेंट होती है भाई? किसी भी वस्तु का उपस्थित होना अपने आप में कितने परसेंट कहलाएगा? 100%। कितने परसेंट कहलाएगा? चलिए बताइए। यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, हमें 640 मिलता है। मूल संख्या का 131 सही 1/4% ज्ञात कीजिए, बताइए। ये पूछा गया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन ही तो छोड़ के आते हैं एग्जाम के अंदर, यही तो है वो क्वेश्चन मोहित, ऐसे ही तो क्वेश्चन है भाई। इन्हें तो छोड़ के आते हैं, उमंग सिंह एग्जाम के अंदर जाते हैं कि छोड़ के जाते हैं, देखें कैसे होंगे इन्हें। बिल्कुल, अब बताइए।
यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है। देखिए करेंगे कैसे इसे, पहले इसे सीखिए भाई, बड़े ध्यान से सीखिए आप इसे। आप बताएंगे सर 58 सही 1/3% है, इसे क्या लिख सकते हैं? आप बताएंगे सर 50% प्लस के 8 सही 1/3 लिख सकते हैं। अरे इसका मतलब ही तो 58% होगा, 58 से 1/3। 50% का मतलब क्या होता है? आप बताएंगे सर 1/2, और 8 से 1/3 का मतलब क्या होगा? आप बताएंगे 1/12। कितना होगा? कितना होगा? फ्रैक्शन इसकी वैल्यू कितनी होगी? आप बताएंगे 1/12। कितनी होगी? 1/, यहां तक क्लियर है? तो आप बताएंगे सर कितना बताएंगे? आप बताएंगे 12। आप बताएंगे 12 2 6 12 12 1 12 7/12। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी भाई? कितनी होगी? आप बताएंगे 7/12। कितनी होगी? कितनी होगी भाई? तो उसने कहा कि उस संख्या से घटा दीजिए। घटाने के बाद कितना घटा भाई? बार जो भी आपका ये होगा आपका अंश, क्या होगा? ये होगा आपका हर। क्या होगा मेरे भाई? हर। जो आपका हर होता है वही बेस होता है आपका। यानी कि कुल क्वांटिटी कितनी है आपके पास? 12। कितनी है? 12 से कितनी कमी कह रहा है करने के लिए? 5 की। और 5 की कमी करने के बाद वो कह रहा है कि कितने प्राप्त होते हैं? 640 मिलते हैं। कितने मिलते हैं भाई? ठीक है, 7 की कमी होने के बाद 5 रुपए बचते हैं, और 5 यूनिट का मान कितना है? 640। क्लियर है यहां तक? बताइए जल्दी से। ठीक है, तो आप बताएंगे सर 1 यूनिट का मान कितना होगा? आप बताएंगे 640/5। टोटल कितना है भाई? टोटल कितना है? आप बताएंगे सर 12 है। तो 12 यूनिट का मान निकालेंगे आप, कैसे गुना करेंगे भाई? 12 से। क्लियर है? उसने पूछा है उस संख्या का 131 सही 1/4% कितना है? 131 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? देखिए भाई, आप बताएंगे सर इसको लिख सकते हैं आप 100% प्लस के 25 प्लस के 6 सही 1/4 लिख सकते हैं। अरे जल्दी से बताइए आप। 100% का मतलब क्या होगा? आप बताएंगे सर 1 होगा। कितना होगा? 25% का मतलब आप बताएंगे सर 1/4 होगा। कितना होगा? होगा या नहीं होगा? ठीक है, आप बताएंगे 6 चौक 24 1 25। 25% का मतलब 25/6 से 1/4 का मतलब होगा 1/16। कितना होगा? कितना होगा मेरे भाई? 1/16। जल्दी से बता दीजिए, यहां तक क्लियर है? ठीक है, आप बताएंगे सर कितना आया? 16। 16 प्लस के 4 प्लस के 1, 16 4 20 और 1 कितना आया? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई? 21 कितना आया? तो उस संख्या का जो ये संख्या है इसका कितना निकालना मुझे? कितना निकालना? कितना निकालना है? भाग कर लीजिए आप, या 16 चौके 64 और 5 अठे 40। तो 8 दूनी 16, 16 की इसमें गुना करी 6। इसका मतलब वो आंसर होगा जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। क्या होगा? कहां है आंसर? क्लियर है भाई? गुना तो कर सकते हैं ना? जल्दी से बताइए हाँ या ना। ठीक है, दोबारा से बताऊं, क्या क्लियर है? देखिए मैंने आपको बताया, आपको कल मैंने एक बात बताई थी कि आपको क्या याद करनी है? फ्रैक्शन याद करनी है। क्या याद करनी है? वो कैसे कैसे है? तो आप बताएंगे 58 सही। 58 को हम लिख सकते हैं 50% प्लस के 8 सही 1/3% लिख सकते हैं। 50% का मतलब होता है, आप बताएंगे सर 1/2 प्लस 8 सही 1/3 का मतलब क्या होगा? आप बताएंगे 1/12। कितना? तो दोनों आप सोल्व करेंगे 12। आप बताएंगे 6 प्लस के 1 कितना होगा? 7/, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? आप बताएंगे सर इसका मतलब होगा 7/12। 12 रुपये में 5 की कमी है भाई। 12 यूनिट में कितनी कमी है? 7 की। कितनी कमी है? उसने कमी तो कहा उस संख्या को घटाया जाए। कितना घटाने के लिए? 7। तो कितना बचता है हमारे पास? 5। और 5 का मान कितना है?
600 कितना है 640 है। तो 5 यूनिट का मान 640 है, तो आप बताएंगे सर 1 यूनिट का मान होगा 640 बटे 5। टोटल कितनी है हमारे पास, बेस कितना है 12 है, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा, आप 12 से गुना करेंगे। और उसने पूछा है 131 सही 1/4% का मान बताइए कितना होगा, तो आप बताएंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 21/16। क्या लिख सकते हैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 21 बटे, यही निकालना था, लिख लीजिए 21/16। 16 चौके 5 अट्ठे 40, क्लियर है। 12 अट्ठे 96 गुना 21, ठीक है। आप बताएंगे सर इकाई अंक क्या होगा, 6 एकन 6, क्या आएगा मेरे भाई, एक में ही तो है, क्लियर है या नहीं। चलिए अगला बताइए आप, बताइए यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3 का मान 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% कितना होगा, बताइए। बताइए, आप बताएंगे कि कोई निश्चित संख्या मान लीजिए x है, वो 1/8 3/4 75% का मतलब 3/4 कितना होगा 3/4। 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 2/3, कितनी होगी, कितनी होगी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कितना होगा 2/3। अरे इसी का मतलब होता है 200/3 और प्रतिशत का 100, 2 जीरो कैंसिल, क्या लिखते हैं इसको, क्लियर है। मैंने कल समझाया था मेरे भाई, कल फ्रैक्शन में बताया था मैंने आपको, देखिए 2/3, इसका मान कितना कह रहा है 179, यही तो बोला उसने। तो देखिए यदि कटता होगा इसे काट लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो वह संख्या कितनी आएगी, आप बताएंगे x बराबर 179 गुना 16, यही तो है। उसने क्या पूछा, उस संख्या का 3/4 का 33 सही 1/3, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/3, कितनी होगी। उसने पूछा 3/4 निकालिए, 3/4 3/4, और कितना निकालना है 1/3, कितना निकालना है 3/4 का मतलब 3/4, 33 सही 1/3 का मतलब होगा 1/3, कितना होगा 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 चौ 9 चौके, वो आंसर होगा जिसका इकाई अंक क्या होगा 6, क्या होगा भाई 6। इसमें कहीं पॉइंटों का नजर आ रहा है आपको कहीं, तो पॉइंट में आंसर हो ही नहीं सकता, क्या आंसर होगा भाई 716, क्या आंसर होगा 716। अरे भाई क्लियर ही तो है, देखिए 9 चौक 36, 4 7 28 और 3 31, 4 एकन 4 और 3 कितना आया 716। ओके है, कुछ समझ में आया, जल्दी से बताइए। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं, यदि आपने इनको नहीं सीखा तो प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, आपका सिलेक्शन छोड़ के पड़ोसी का हो जाएगा भाई, आपका नहीं होगा फिर। ये सीखने ही है, चाहे हंस के सीखिए चाहे रो के सीखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही हर हाल में। बताइए दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.6%, छोटी संख्या का 12.4% है, तो दोनों संख्याओं का योगफल बताइए, दोनों संख्याओं का योगफल बताइए, क्या आंसर होगा, दोनों संख्याओं का योगफल बताइए, बताइए। बड़ा ही आसान है ये, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एकदम से निकल जाएगा मेरे भाई। देखिए हम करेंगे क्या, एक बात, थोड़ा सा एक कंसेप्ट समझिए आप, अनमोल बाबू समझिए। मैंने ऐसे लिखा है 3x बराबर 4y, क्या लिखा है मेरे भाई 3x बराबर 4y, तो आप बताएंगे सर इसका जब रेशो निकालते हैं हम, तो हम इसको बताते हैं सर इस तरह से x/y बराबर कंजुगेट गुना हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई,
पहले सीख लीजिए मेरे भाई। सावन बाबू देखिए, आप बताएंगे कि भाई जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बताना होगा कि 3x/1 क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगी मेरे भाई, ऐसे होगी, यानी कि x बटे वाई। तो क्या बचा हमारे पास 4/3। तो इनका मान कितना होगा 4/। यदि मैं x और y का मान रखूं डायरेक्ट तो आप बताएंगे 4:3 होगा। क्या होगा? इनका विलोम होगा। क्या होगा? इनका क्या होगा? यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताइए आप। ठीक है, आप बताएंगे सर यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे हम। देखिए उसने बोला यदि बड़ी संख्या का कितना परसेंट है, माना बड़ी संख्या x है, ठीक है, कितना परसेंट है 7.6, और छोटी संख्या का कितना है, दोनों क्या है बराबर हैं, ठीक है। तो उसने कहा इन संख्याओं का, दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। जब आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशो लेंगे, माना बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है, तो आप बताएंगे सर इनका रेशो विलोम हो जाएगा। आप बताएंगे 12.4 अनुपात 7.6। कितना होगा भाई? नहीं समझ में आया? देखिए आप क्या बताया, बड़ी संख्या x है, x का 7.6 बराबर होगा y का 12 कितना है 4, इसके बराबर होगा। होगा या नहीं होगा? तो जब आप इनका रेशो निकालेंगे x बटे वाई बराबर आप बताएंगे 12.4 बटे 7.6। क्लियर है या नहीं? तो x और y के रेशो रिवर्स हो जाएंगे, बदल जाएंगे। क्या होंगे? क्या होंगे मेरे भाई? बदल जाएंगे। क्लियर है? तो आप बताएंगे देखिए x का मान कितना निकल के बाहर आया, जल्दी से बताइए। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं इसे डायरेक्ट लिख सकता हूं कि x अनुपात y बराबर कितना होगा 12.4 7.6। क्लियर है? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ओके है। 4 से 4 3 12, 4 1 4, 4 1 4, 4 9 36। तो इन दोनों संख्या किस अनुपात में है? 31 अनुपात। तो दोनों का क्या पूछा? दोनों संख्याओं का योगफल। इनका योगफल कितना है? आप बताएंगे सर 50। इसका मतलब वो आंसर होगा जो 50 का मल्टीपल होगा। मैंने क्या कहा? इसका मतलब वो आंसर होगा जो किसका मल्टीपल होगा? 50 का। 50 का मल्टीपल कैसे पता चलेगा? देखिए जीरो तो सबसे कैंसिल आउट हो जाएगी। अरे जीरो है वहां पे, जीरो तो कैंसिल आउट होगी, होगी या नहीं होगी? जल्दी से बताइए। तो इसका मतलब जो 5 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। 5 का मल्टीपल क्या है? आंसर बताइए आप मुझे। क्लियर है? अगर आप ऐसा नहीं करते, मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर मैं ऐसा नहीं करता, तो देखिए आप बताएंगे कि सर कोई बात नहीं। आप बताएंगे देखिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 1020। तो दोनों का अंतर कितना है? आप बताएंगे सर कितना है? 12। 12 यूनिट का मान कितना है? 1020। तो आप बताएंगे 4 3 से 3 चौक 12, 3 से 3 ते 9 और 3 चौक 12। आप बताएंगे 4 से, आप बताएंगे 4 8 32 और कितने बचे? 2 4 5 20। तो 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान कितना है? 1 यूनिट का मान है 85 85। कितना है? कितने निकालना मुझे? 50 से गुना कर दीजिए। 0 5 5 25 5 8 40 और 2 42। क्या आंसर होगा आपका? ओके है? कर दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन? कर दोगे? चलिए बताइए, बताइए, बता दीजिए आप। दो संख्याओं का योग 520 है। कितना है? दो संख्याओं का योग 520 है। बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। तो छोटी संख्या बताइए क्या है? मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन है, मात्र 2 सेकंड का। कितने सेकंड का मेरे भाई? 2 सेकंड का। बताइए आप, बताइए जल्दी से। आप बताएंगे सर बड़ी संख्या x मान लीजिए और छोटी संख्या y मानिए, तो आप बताएंगे ये कितनी कहलाएगी? 112। वृद्धि है 100 में जोड़ेंगे, कमी है 100 में से माइनस, कितना होगा? 96। ठीक है, आप बताएंगे कितना होगा मेरे भाई? ये कैसे जाएगा बताइए जल्दी से। 16 से 16 सत्ते 16 छिके। दो संख्याओं का योग कितना है? 13 यूनिट, और 13 का मान कितना दिया है? 520। कितना दिया है? 520। 13 चौके, एक का मान कितना है? 40।
क्या पूछा आपसे? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है दोनों में? तो 6 यूनिट का मान कितना होगा? 6 चौक। तो आपका आंसर क्या होगा? 6 का मल्टीपल आप चेक कर सकते थे, ये नहीं है मान लीजिए, लेकिन मेरे भाई अब 6 का मल्टीपल ये भी है, 6 का मल्टीपल ये भी है, ये 3 थे ना मल्टीपल। भाई जब सीधी उंगली से घी निकल जाएगा, टेढ़ी की क्या जरूरत? बताइए आप मुझे। जब सीधी उंगली से घी निकल सकता है तो टेढ़ी उंगली करने की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल। चलिए आप आ जाइए इधर, बताइए आप, तो बताइए। अनुज के पास किसी संपत्ति का 66 से ही 2/3% है। 66 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू पता है सबको? क्या है? 2 जल्दी से बताइए क्या है? 2/3। चलिए, अनुज के पास किसी संपत्ति का 66 से ही 2/3% है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति 30% की कीमत 30% की कीमत कितनी है? 1,25,000 कितनी है भाई? तो संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया आपसे। बताइए। बताइए जल्दी से। तो आप बताएंगे सर इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन का मतलब क्या है? आप बताएंगे सर इस फ्रैक्शन का मतलब है 2/3, 66 से 2/3। इसका मतलब उसके पास पहले कितनी संपत्ति थी? टोटल 3। 3 में से अब कितनी है वर्तमान में? 2। और 2 यूनिट का मान आप बताएंगे 2। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30%, वर्तमान में कितनी है? 2 है। और 2 का कितना है कह रहा हूं? 30%। 2 का 30% कितना होता है? 0.6। हाँ भाई, 2 का 30% कितना होता है? 0.6। भाई ऐसे 2 का 30% 0, 3 दूनी 6, कितना कहलाता है? 0.6। क्लियर है यहां तक? तो 0.6 का मान कितना है आप बताएंगे सर कितना है? 1,25,000। इसकी कीमत कितनी है? 1 लाख। ओके है। तो उसने पूछा है, देखिए मूल संपत्ति कितनी है? 3 है। तो इसे 3 बनाने के लिए कैसे गुना करूं आप बताएंगे सर? 5 से। कितने? तो इसका मतलब 5 से गुना इधर होगी, 5 से गुना इधर होगी। तो संपत्ति की कुल कीमत कितनी है? 1,25,000 मल्टीपल 5 है या नहीं? तो टोटल संपत्ति निकल गई हमारे पास कितनी है? अरे निकल गई भाई। तो उसने क्या पूछा आपसे? 45% कीमत। कितने क्या पूछा है? क्या पूछा गया? तो इसका 45% निकालिए। आप बताएंगे 1,25,000 गुना 5 और गुना आप बताएंगे 45%। और 45% का मतलब क्या होता है? 2 जीरो कैंसिल। क्लियर है? कितनी जीरो बची? इसका मतलब वो आंसर होगा जिसमें कितनी जीरो आ रही होगी। देखिए इसमें कहां है? जल्दी से बताइए मेरे भाई, क्लियर है या नहीं है? भाई दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाएंगे जब ये एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। ये बेसिक क्वेश्चन है जिन्हें बच्चे छोड़ देते हैं, और ये होंगे कैसे आखिरकार? क्या तरीका है इनका निकालने का? बिल्कुल बेस्ट, मात्र ज्यादा नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपको सफलता दिलाएगी। प्रैक्टिस, चीजों को आना और नहीं आना ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि प्रैक्टिस कितनी है आपकी। क्या मैटर करेगा मेरे भाई? प्रैक्टिस कितनी है आखिरकार। ओके, चलूं थोड़ा आगे? चलिए बताइए। बिजली के बिल की बात है। देखिए, नियमित तिथि से पूर्व गृह कर का भुगतान करने पर, हाउस टैक्स की बात करी उसने, भुगतान करने पर करने वाले बिल की राशि पर 12% की छूट दी जाती है। कितने की भाई? एक व्यक्ति को नियमित तिथि से पूर्व भुगतान करने पर 2100 रुपए की छूट मिली। कितने की मिली? छूट मिलती है। भुगतान की गई गृह कर की राशि ज्ञात कीजिए।
क्या पूछा गया? भुगतान की गई ग्रह कर की राशि बता दीजिए, ये पूछा है। तो बताइए कैसा होगा? तो आप बताएंगे, देखिए कोई वस्तु अपने आप में कितने परसेंट है? 100%। उसने जब आपको इसने कहा है कि 12% की छूट दी, छूट देने के बाद कितने 2100 रुपये की छूट है, तो इसका मतलब वो वस्तु भुगतान कितना क्या होगा? उसने टैक्स कितना क्या होगा भुगतान? कितना? 88% क्या होगा ना? जल्दी से बताइए। जब 12% की छूट है तो भुगतान किसने कितना क्या होगा? अब भाई किसी ने बोल दिया कि आपके पास 100 रुपये कर्जा है आप पे, आप आज ही पैसा निपटा दीजिए, 12 रुपये की छूट मिलेगी, आपको कितना पैसा देना होगा उसे? 88 रुपये देना होगा या नहीं होना? यही तो बात है। तो इसका मतलब वो आंसर होगा जो किसका मल्टीपल होगा? 88 का। या आप मान लीजिए वो आंसर होगा हमारा जो किसका 11 मल्टीपल होगा? 11 का। मैंने नियम बताया एलसीएम एचसीएफ में, सिखाया आपको अच्छे से। तो इसका मतलब 11 का मल्टीपल देख लीजिए। क्या बताया था? सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? तो आप बताएंगे सर एक ही ऑप्शन है। क्लियर है? आंसर क्या है? ओके, क्लियर है या नहीं? देखिए आप समझ लीजिए, मान लीजिए इसे बगैर ऑप्शन के करेंगे। चलिए, उसने कहा 12% की छूट दी, छूट देने के बाद उसे कितने की छूट मिली? तो 12% का मान कितना है आप बताएंगे सर? 12% का मान कितना है? 2100। तीन तीन से 3 चौक 12 और 3 सते 21। क्लियर है भाई? जब 12% की छूट दे दी उसने, भुगतान कितना क्या होगा? कितना क्या होगा? तो इसका मतलब 88 लाने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? 22 गुना। कितना? तो इसका मतलब जो आंसर होगा वो भी तो 22 गुना होगा। कर लीजिए। आप बताएंगे 0 0 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1। क्या आंसर है आपका? 15,400। ओके है? चलिए, क्लियर है ना? बताइए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? बताइए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% 65% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात बता दीजिए। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं मेरे भाई। आप बताएंगे सर ये तीसरी संख्या 100 है, ये 25% अधिक है, आप बताएंगे सर 125। ये 65% अधिक है, आप बताएंगे सर 165। जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं? भाई 25% अधिक है, 100 में जोड़ दिया 125, और 65% अधिक है, आप बताएंगे 165। उसने क्या पूछा? पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। तो इसका मतलब मुझे तीसरी संख्या की जरूरत ही नहीं है ये नहीं? समझे? तो उसने इन दोनों का अनुपात पूछा 5 से। 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25 और 5 तिया 15 और 5 तिया 15। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कहाँ है आपका? डी आंसर। क्या आंसर है मेरे भाई? डी। ओके है? क्लियर है? चलिए अगला बताइए आप। सेम क्वेश्चन है। दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 30% 37% कम है, वृद्धि थी 100 में जोड़ा, कमी है किस में से घटाएंगे? बिल्कुल सही, बताइए। वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, यह बताना है, यह बताना है। बिल्कुल बताइए, बताइए आप। अंशी नींद आ रही? बताओ जल्दी से। दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम है, यही तो पूछा है। तो आप बताएंगे सर 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या है? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या मान ली हमने? माना तीसरी संख्या क्या है? 100। ये कितने परसेंट कम है? 30। तो आप बताएंगे कितनी होगी? 70। ये 37% कम है, कितनी होगी? 63। तो उसने क्या पूछा? वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम है, कमी किस पर होगी? ज्यादा पर। अब वृद्धि किस पर होगी? बिल्कुल सही। तो आप बताएंगे सर कितना कम है? आप बताएंगे सर 7। और कमी किस पर है सर? ज्यादा पर। तो आप बताएंगे आपका क्या आंसर होगा? कहाँ है आपका?
ए आंसर। ओके है, क्लियर है भाई? चलिए बताइए आप क्या आंसर होगा। सेम ही है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए? बताइए। क्लियर है ना? तो आप बताएंगे पहली संख्या, दूसरी, और क्या होगी? तीसरी। तीसरी संख्या 100 है, पहली संख्या कितने परसेंट कम है? आप बताएंगे सर 90% है, तो आप बताएंगे सर कितनी होगी? 10। कितने परसेंट कम है? 25। 100 में सब 75 गए, आप बताएंगे सर 25। देखिए उसने पूछा पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वह दूसरी के बराबर हो जाए। कितने का अंतर है दोनों में? 15 का अंतर। सर वृद्धि किस पर होगी? अगुना 100। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए। ओके है ना? चलिए भाई आपको क्या बताया, वृद्धि किस पर होगी और कमी किस पर होगी। बस इतना सा कंसेप्ट याद रखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए। बताइए। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है। 8 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? आप बताएंगे सर 1/12। क्या बताएंगे आप? 1/12 कम है। तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? बताइए। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? क्या पूछा? कितने प्रतिशत? यही तो पूछा। देखिए आप बताएंगे कि सर पहली संख्या तीसरी संख्या से, आप बताएंगे पहली संख्या है और क्या है? तीसरी संख्या। यही तो है। इसका मतलब क्या होगा? आप बताएंगे सर इसका मतलब होगा 1/12। क्या होगा? जल्दी से बताइए फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? तो इसका मतलब 12 रुपए में कितने की कमी है? 1 की। ये 12 है, तो आप बताएंगे सर ये कितनी होगी? 11। कितनी होगी? होगी या नहीं होगी? फिर उसने क्या बोला? दूसरी संख्या। उसने बोला दूसरी संख्या और किसका? तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 15:16। क्लियर है या नहीं? आप बताएंगे तीसरी संख्या कितनी है? 12, और यहां तीसरी संख्या कितनी है? 16। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर। क्या करना पड़ेगा? बराबर करने के लिए आप दोनों का ले लीजिए एलसीएम। क्या ले लीजिए? 12 और 16 का एलसीएम होता है 48। कितना होता है? 48 बनाने के लिए आप इसमें 4 से गुना करेंगे और इसमें भी 4 से गुना करेंगे। 48 बनाने के लिए आप इसमें 3 से और इसमें भी 3 से गुना करेंगे। क्लियर है? तो उसने क्या पूछा? पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत। पहले तीनों संख्या निकाल लीजिए आप बताएंगे पहली संख्या कितनी है? आप बताएंगे 44। लिख दूं? डायरेक्ट लिख दूं? देखिए आप बताएंगे पहली संख्या कितनी होगी? 44। दूसरी संख्या क्या होगी? आप बताएंगे सर 45। और तीसरी संख्या क्या होगी? आप बताएंगे सर 48। क्या लिखेंगे? आप बताएंगे तीसरी संख्या क्या होगी? 48। क्लियर है यहां तक? 44 45 है। उसने पूछा है आपसे पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत, दोनों को जोड़िए और कैसे भाग करिए? 2 से। तो औसत कितना होगा? आप बताएंगे सर औसत आ जाएगा इसका 46। कितना आया भाई? औसत कितना आया? 46। उसने क्या पूछा? औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए औसत कितना है? 46, और दूसरी संख्या कितनी है? कितने की कमी है? कमी किस पर होगी? उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कमी अधिक है। ये कितने? ये तो अधिक है मेरे भाई। उन्होंने कहा औसत दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है या कम है। देखिए दूसरी संख्या से अधिक है या कम है?
भाई 46 है या 45 है तो अधिक है, तो वृद्धि है, वृद्धि किस पर होगी, कम पर। कम क्या है दोनों में, अगुना 100। क्लियर है। आप बताएंगे सर हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आप बताएंगे, 5 गुना 9 और गुना 100, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप बताएंगे 1.11 क्या होती है, 1/9 की 1/9 को प्रतिशत में क्या होगा भाई, 1.11। क्लियर है भाई, 11.11। क्लियर है। तो आप बताएंगे कितना है मेरे भाई, कैसे भाग लगाना, 5 से। आप बताएंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या आंसर है आपका, बी आंसर। कल बताया था मेरे भाई फ्रैक्शन क्या होगी, आप भूल गए मेरे भाई। देखिए मैंने आपको कल बताया था, आप देखिए 1/9 का मतलब क्या होगा, है या नहीं, यही तो पूछा आपसे सिर्फ। 1/45, 1/45 की परसेंटेज में वैल्यू पूछी है बस। आप बताएंगे सर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 गुना, आप बताएंगे 9 गुना 5, और इसका मतलब क्या होगा, आप बताएंगे सर 1.11। कितना है भाई, कितना है, 5। 5 से तो भाग लगा ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, क्या आंसर बना आपका, 2.22। देखिए, और ऑप्शन देखिए कितने करीब थे, देखिए ऑप्शन देखिए कितने करीब थे, 2.66 और 2.22। क्लियर है या नहीं है, कुछ समझ में आया। चलिए आगे चले, चलो मेरे भाई बताइए, 2 टंकियों ए और बी में पानी की मात्रा का अनुपात 6:5 है, कितना है, 6:5 है। टंकी ए के पानी की मात्रा में 30% की वृद्धि की जाती है, टैंक बी के पानी की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए कि दोनों टंकियों में पानी की मात्राएं समान हो। समान का मतलब है बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाए। बताइए, जल्दी से आप देखिए क्या आंसर होगा, बताइए आप, सोचिए आप क्या आंसर हो सकता है। तो आप बताएंगे सर पहली टंकी में कितना है, 6, और ये कितना है सर, 5। उन्होंने कहा पहली टंकी में 30% की वृद्धि है। 30% का मतलब आप बताएंगे भाई, आप 30%, 6 गुना 130 बताएंगे, आप बताएंगे बटे 100, आप बताएंगे 13 6 78, 7.8, कितनी कितनी हो जाएगी, 7.8। अरे क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताइए आप, ओके है, 13 6 तो 7.8। ये कह रहा है कि ये भी बराबर हो जाए, यानी कि ये भी 7.8 हो जाए, तो यहाँ कितने की वृद्धि होगी, आप बताएंगे 2.8 की, कितने की भाई, ये कह रहा है 5 से ये भी कितनी हो जा, 7.8 हो जाए या नहीं हो जा, जल्दी से बताइए आप लोग, हो जाएगी। तो आप बताएंगे सर कितनी की वृद्धि करनी होगी, 2.8 की। वृद्धि किस पर होगी, कम क्या है दोनों में, अगुना 100 पॉइंट। आप बताएंगे सर 0, 5 दूनी 10, 28 दूनी, तो आपका आंसर क्या होगा, क्या आंसर होगा मेरे भाई, ओके है, क्लियर है ना। चलिए बताइए आप इसका मान, बताइए, यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x और y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, बताइए, जल्दी से निकालिए आप, फास्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। बताइए आप क्या आंसर होगा। आप बताएंगे यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर है, तो x y से कितने प्रतिशत कम या अधिक है, यह बताना है। निकाल लीजिए, हम निकालेंगे कि y के कितने, 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा, 1/4, 30% का मतलब होगा 3/10, कितना होगा,
अरे भाई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3/10 का 2.5 गुना 2.5 बराबर, उसने कहा x के आधे, आधे का मतलब 1/2, 25% का मतलब 1/4 के बराबर है, ऐसे ही तो बोला। सोल्व करिए, आप बताएंगे सर पॉइंट हटा दिया 0, 25 चौका 100, क्लियर है यहां तक? आप बताएंगे सर 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 दूनी 4, आपको चाहिए x और y का मान, क्या चाहिए? तो x कितना है आप बताएंगे सर, x बटे y इसके नीचे चले जाएगा, ये कितना बचा 3/2, यहां तक क्लियर है? x का मान कितना है 3 और y का मान कितना है? देखिए उन x y से, x ये बताइए y से बड़ा है या छोटा है? तो इसका मतलब वृद्धि है। कितने की वृद्धि है आप बताएंगे सर 1 की, और वृद्धि किस पर होगी? कम पर, और गुना 100, तो आपका आंसर होगा 50%। क्या होगा, लेस देन या मोर देन? आपका आंसर ये रहा, बताइए। ओके, क्लियर है ना? चलिए बताइए फिर आप इसका आंसर। यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? एक दशमलव पूर्णांक के निकटतम बताइए। बताइए जल्दी से आंसर करिए मेरे भाई, जल्दी से। तो आप बताएंगे ए बी से 28% अधिक है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? आप बताएंगे 7/25, कितनी होगी? अरे भाई बटे 100, 4 सते 28 और 4 से 25, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 7/25। तो इसका मतलब 25 से ये कितना है? अधिक है, तो 25 में 7 जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 32। अरे कितना आया? जल्दी से बताइए, समझ में आया मैंने क्या किया? तो 25 रुपए से कितने हो गए? ये ए है और ये क्या है? बी है। उसने कहा जो सी है ना, ए और बी के योग से 25% कम है, इन दोनों का योग। आप बताएंगे सर सी इन दोनों का योग कितना है? आप बताएंगे सर 7, 57, और कितने परसेंट कम है? 25%। कितने कम है? 25%। 25% कम है, तो इसका मतलब ये कितना बचा? 3/, कितना बचा? 3/4। अरे 25% की कमी है, तो आप बताएंगे कितना बचता है? तो आप बताएंगे 100 में से 25 गया, कितना बचा? 75। और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? कितनी होगी? याद कर लीजिए, इन्हें दिमाग में उठा लीजिए, कितनी होगी? 3/4। देखिए अब बात किसकी करी उसने? सी और ए के बारे में, तो बी को हटा दूं। बात किसकी की उसने? तो बी को हटा दूं। चलिए आप बताएंगे कितना होगा सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई में? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 अनुपात 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, कितना आया? 128 और 171। तो देखिए इसमें कितने का अंतर है आप बताएंगे सर? ये कितना दिखा? आप बताएंगे सर 43। कितना है? 11 में से 8 गए 3, और 6 में से 4 गए 2 गए, कितने बचे? 4। कितना अधिक है? उसने क्या पूछा है? तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अधिक कितने का अंतर है? 43 का। अधिक, अधिक का मतलब वृद्धि, वृद्धि किस पर होगी? कम पर। तो आप बताएंगे 43/128 और गुना 100, यही तो है। ये इसका कितना गुना है लगभग? आप बताएंगे सर ये इसका लगभग 3 गुना है। कितने गुना है? अरे भाई 143 तिया, आप बताएंगे 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129 होता है। लगभग कितना है? 128 है। लगभग कितने गुना है इसका? बताइए जल्दी से, कितने गुना है? चलिए 3 गुना है। तो आप बताएंगे इससे भाग करने के बाद आपका क्या आंसर बनेगा? आप बताएंगे सर इससे भाग कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या होगा? 33.33, 33.6% आंसर। अरे भाई से भाग करेंगे, जब ये इसका कम है, इससे आ रहा है, ये अधिक ही तो आया, तो इसका आंसर लगभग में 33 के आसपास कौन सा है? यही तो है,
एक ही तो ऑप्शन नजर आ रहा, 33.6। ज्यादा लिया इस जब हमने ज्यादा लिया, जब हमने 43 दिया, 129 होता है, 129 की जगह कितना काटा, 128 ज्यादा लेकर काटा ना, इसलिए ज्यादा वाला आंसर होगा। ये 132 और 133 है, इसमें 32 और 33 में बहुत अंतर है, एक का अंतर है पूरा। कितने का अंतर है? और जब हमने संख्या एक बढ़ा के ली और एक घटा के ली, हमेशा पॉइंटों में अंतर आएगा। किस में आएगा भाई? 1 डिजिट में नहीं आने का कभी भी। ओके, समझे नहीं समझे आप? चलिए बताइए आप इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। यदि ए बी से 40% कम है, कितना है? यदि ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योगफल का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? जल्दी से बताइए, सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बताइए। बताइए मेरे भाई क्या आंसर होगा? देखिए आप बताएंगे ए बी से 40% कम है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? आप बताएंगे सर 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो इसका मतलब 5 रुपये से कितने हैं? 3। भाई 5 से कितने हैं? यही तो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भाई। 2 बटे कितना है? 5। कितने की कमी है? 5 में 2 की कमी है, तो इसका मतलब 5 से कितने हैं? 3 है। ओके है, चलिए ये आ गई बात। तो आप बताएंगे जो सी है ना, ए और बी के योगफल का 40% है, दोनों, ये ए है ये बी है, और सी कितना होगा? 8 का 40% है। 40% का मतलब आप बताएंगे 8 का 40% ऐसे मेरे भाई, आप बताएंगे बटे 100, 8 चौक 32, आप बताएंगे 3.2। कितना बताएंगे भाई? 3 जल्दी से बताइए, यही होगा या नहीं होगा? अरे 8 चौक 32, 40% है सिर्फ, 8 चौक 32, 1 0 भाई, 3.2। क्लियर है? किसके बारे में बात की उसने? किसके बारे में? तो एक वो हटा दूं, बताइए जल्दी से। बात किसकी है? बी और सी की। ठीक है, उसने कहा देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, आप बताएंगे 1.8 का। कितने का अंतर है? 5 में से 3.2 जाके बचते हैं 1.8। कितने बचते हैं? 1.8। कितने का अंतर है? 1. उसने क्या पूछा? अधिक। वृद्धि किस पर होगी भाई? कम क्या है दोनों में? और गुना 100। पॉइंट हटा दिया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 2 9 18 कितना है? 16। ओके, 4 चौक 16 और 4 से 25 और 25 निम में 225 और 225 बटे 4, आप बताएंगे 4 पंजे 20, 4 6 24, 56 सही कहीं है? क्या आंसर है भाई? 56 सही 1/4। क्या आंसर होगा? 56 सही 1/4। ओके है, क्लियर है मेरे भाई? चलिए आगे चलूं, बताइए आप इसका आंसर। सेम है, निकालिए। ए बी से 75% कम है, कितना है? 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/4। कितने होगी? तो 4 में 3 की कमी है, 4 से 1 हो जाएगा वो, 1 4। क्लियर है? सी ए और बी के बीच का अंतर कितना है? अंतर का 75% है, कितना है? सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा। सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? बहुत ही आसान है, बेसिक क्वेश्चन है, बड़े ही बेसिक क्वेश्चन है। बताइए, आप बताएंगे मेरे भाई। ए लिखा हमने, फिर क्या लिखा हमने? बी लिखा। तो आप बताएंगे 75% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, आप बताएंगे 25 या 75, 25 चौका 100 सर, 4 में 3 की कमी है, तो आप बताएंगे ये 4 है, तो ये कितना है भाई? 1 है। यहां तक ओके है?
भाई 75% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 3/4। कितनी है? तो कितने की कमी है? 3 की। तो इसका मतलब ये संख्या कितनी बची होगी? 1। यही तो है। चलिए यहां तक क्लियर है तो बहुत ही बढ़िया। आप बताएंगे सी है ना, ए और बी के बीच के अंतर का, जो सी है इन दोनों का अंतर कितना है? आप बताएंगे सर 3, और 3 का कितना है? 75% है। कितना है? 75% का मतलब वो 3/4 होगा। उसने क्या पूछा? सी और ए किसके बारे में बात करी? तो इसका मतलब बी को हटा दूं। अरे बी को हटा दूं, बात किसकी करी उसने? सी और ए। तो बी को हटा दूं तो आप बताएंगे सर बिल्कुल। तो आप बताएंगे कितना आ गया इसमें? रेशो कितने का बना? 4:9। क्लियर है भाई? कितने का अंतर है? क्या पूछा उसने? अधिक या कम? वृद्धि किस पर होगी? कम पर होगी। कम क्या है दोनों में? 4 और गुना 100। आप बताएंगे सर 25। 25 पंजे बताइए। कुछ समझ में आया? पक्का? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया, मैंने कल की जो क्लास ली, एक क्लास पहले थी, उसमें दोनों क्लास के अंदर एक ही बात बताई कि आपको ये फ्रैक्शन याद करनी है अच्छे से। 25% का मतलब 3/4, 16 सही 2/3 का मतलब 2/3। इन्हें घोट के पीना है भाई। क्या करना है? इन्हें याद कर लीजिए। 33 सही 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/3। कितना होगा? 8 सही 1/3 का मतलब क्या होगा? 1/12। कितना होगा? इन्हें याद करना है। ठीक है भाई। 6 सही 1/4 का मतलब क्या होगा? 1/16। कितना होगा? क्लियर? चलिए बताइए जल्दी से। कर दीजिए इसको। जो इसको करेगा 5 रुपए इनाम। मात्र आपको 30 सेकंड में करना है ये। 30 सेकंड के अंदर। ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 30% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है? ये पूछा। क्या पूछा? ए और डी से कितने % कम है, ये पूछा गया आपसे। बताइए। परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन है ये। क्या है? बेसिक। बताइए। आप बताएंगे, देखें, आप बताएंगे सर ए है और क्या है आपके पास? बी है। ए बी से 25% अधिक है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4। कितना होगा? 1/4। 1/4 का मतलब ये होगा, ये 4 है तो ये आप बताएंगे ये 4 है तो सर ये कितना होगा? हाँ भाई ये कितना होगा? सर ये 4 है तो ये कितना होगा? 5। अधिक है तो आप बताएंगे सर एक जोड़ के बताएंगे। मोहित बाबू ये 4 है तो ये कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। ये कितने % कम है? आप बताएंगे बी और सी का रेशो कितना है? आप बताएंगे 40% है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। आप बताएंगे 2। हाँ भाई ये 5 है तो ये कितना होगा? आप बताएंगे सर 3 होगा। कितना होगा ये? अरे भाई 5 में कितने की कमी है? 2 की कमी है तो कितना कहलाएगा? कितना कहलाएगा ये? 3। ओके। चलिए आप बताएंगे सर ये 30% अधिक है तो इसका मतलब सी और डी का रेशो कितना होगा? आप बताएंगे 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। आप बताएंगे ये 10 है तो ये कितना होगा मेरे भाई? कितना होगा? 13 होगा। ओके। देखिए इसको काट लीजिए। आप बताएंगे सर ये कटेगा कैसे? आप बताएंगे सर ये कटना भी बड़ा आसान है, ये कैसे कटेगा? देखिए आप बताएंगे सर बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास? डी। इनकी दोनों की आपस में, इन तीनों की आपस में गुना होगी ऐसे, और जब ये गुना होगी तो आप बताएंगे सर ए गुना बी और गुना सी अनुपात, आप बताएंगे बी गुना सी गुना डी, तो बी से बी सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा भाई। ऐसे ऐसे काट दिया मैंने। पता चला कुछ क्या किया मैंने? चलिए तो यहां तक बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। तो जब ये ऐसे कटा तो मेरा भाई ये भी ऐसे ही कटेगा। ठीक है। तो आप बताएंगे 13 तिया
10 चौके, तो ए और डी का रेशो कितना है आप बताएंगे? 39:40। कितने का अंतर है? 1 का। उसने पूछा है कितने परसेंट कम है। कमी किस पर होगी? कमी किस पर होगी? ज्यादा क्या है दोनों में? अर्गुना 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आप बताएंगे 2.5। क्या आंसर होगा? ओके है? जल्दी से बताइए आप। आरती जी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो संख्या का 28% संख्या के 33 से 1/3 से कितने से प्रतिशत से कितना कम है? कम बताना कितना कम है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, बताइए। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बताइए क्या होगा फिर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मात्र लगभग 10 से 12 सेकंड। कितने सेकंड? 10 से 12 सेकंड। होगा कैसे? देखिए 60% और कितना है? 20%। अधिक है, अधिक और कम का मतलब अंतर होता है। दोनों में कितने का अंतर है आप बताएंगे? 40% का मान कितना दिया है आप बताएंगे? 120। तो आप बताएंगे सर 1% का मान कितना होगा? आप बताएंगे सर 3। 1% का मान कितना होगा? होगा या नहीं होगा? आपसे पूछा है 28% और 33 सही 1/3% दोनों का अंतर पूछा है। कितने का अंतर है? 28 और 33 सही 1/3 का अंतर होता है 5 सही 1/3। 33 में से 28 गए, आप बताएंगे सर 5 बचते हैं। कितने बचते हैं? और क्या है साथ में? 1/3। तो इन दोनों का मतलब होगा 5 सही 1/3 और इसका मतलब होगा 5 या 15 और 1। तो आपसे पूछा है 16/3 की फ्रैक्शन पूछा है, 16/3 का मान पूछा है, 16/3% का। तो 16/3% बनाने के लिए आप दोनों में 16/3 से कितना होगा? कहाँ है आपका आंसर? आई कुछ बात समझ में? आई या नहीं आई? देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बिल्कुल एक बात बताई थी, आपने यदि ध्यान किया होगा, जो यह क्लास है यह कोई नॉर्मल क्लास नहीं है। क्या है आपका प्रतिशत, परसेंटेज? क्या बताया था आपको? बताया था आपको एडवांस का मतलब कुछ चीजें एडवांस होंगी। इसका मतलब यह है कि आप लोगों को अब छलांग लंबी लगानी है और उसे एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। जो क्वेश्चन सब छोड़ के आएंगे आपको वो करने पड़ेंगे, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्या बताया आपको मेरे भाई? आपका सिलेक्शन कब होगा? जब जो बच्चे छोड़ के आएंगे आप उनको करके आएंगे, और मात्र 10 से 12 सेकंड में। कितने सेकंड में? जब जाके क्या होगा? आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो भूल जाइए, जो जो लगने वाली नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो आप सोच लीजिए यह बात। तो जल्दी से बताइए मेरे दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? चलिए, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और दोस्तों आपके लिए परसेंटेज का ये दूसरी क्लास थी, और आपका पार्ट 3 भी आएगा। बिल्कुल आप इंतज़ार बिल्कुल आराम से करिए, दिल थाम के। और इतने बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, यकीन मानिए कि मेरे भाई हिला देंगे सबको। ठीक है, ओके सभी को। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो दिल से क्लास को शेयर करना, लाइक करना, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर बताना कि आपको ये क्लास कैसे लगे। ओके सभी को, ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।